नमस्कार, आप सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं बोलना क्यों सीखना चाहिए और जब हम नहीं बोलते हैं तो उसके बाद क्या होता है। अक्सर एज वुमेन अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो किसी इंसान को बुरा लगे। दे डोंट लाइक व्हाट वी से। हमको हर चीज़ में हाँ बोलनी चाहिए, चाहे उससे हमें कितनी भी तकलीफ हो। हमें पता नहीं क्यों बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें एक साथी सावित्री बनना है, एक मदर टेरेसा बनना है, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते, चाहे वो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल हो, चाहे वो सती सावित्री का एग्जाम्पल हो, वो अपने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन रही थी। चाहे वो सीता हों या द्रौपदी हों, जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये एक अबला नारी की कहानी नहीं है। तो हमें ये पता नहीं क्यों कहाँ से अंदाज़ा आता है कि हमें अबला नारी ही बनना है, क्योंकि शायद हमने अपनी मम्मी को या अपनी ग्रैंड मदर को, दादी नानी, जो भी बीजी जिनको हम कहते हैं, अपनी दादियों को हमने ये सिखा रहे यार ये तो इनकी ज़िंदगी तो ऐसी है, इन्होंने तो ज़िंदगी भर एडजस्ट किया है, इन्होंने तो हर एक का कहाँ माना है, हर एक की बात सुनी है, इसीलिए सब लोग इनकी इज्जत करते हैं। ये बहुत ही गलत सोच है। जब तक हम एज अ वुमेन अपनी इज्जत करना नहीं सीखेंगे, अपने आप को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत देना नहीं सीखेंगे, अपनी बाउंड्रीज को कायम करना नहीं सीखेंगे, बेसिकली हम दूसरे इंसान को ये कह रहे हैं कि आओ और हम पे चल दो, आओ और हमारी इज्जत को बिल्कुल ख़त्म कर दो। हमें अपनी इज्जत के लिए ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है कि जब हमारे बच्चे घर आते हैं तो मदर खाना मेज़ पर रखेगी, बच्चे अपनी प्लेट नहीं उठाते। अगर हम बच्चों को उनकी सही दिशा दिखाते तो वो झुंझुला के हमसे पढ़ते हैं। हम सुबह से लेकर मेहनत करते हैं, शाम तक खाना बनाते हैं, फिर कहते हैं अरे यार ये जो है ना टोस्ट थोड़ा जला हुआ है, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, उठो और खुद बना लो। क्योंकि हम अपना वो बिहेवियर से इस बात को दर्शाते नहीं हैं, इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते, इस बात को तवज्जो नहीं देते कि मेरी एक जगह है, मैं इतना ही करूँगी, मैं इतना ही टॉलरेट करूँगी, मेरी एक क्षमता है, उससे बियॉन्ड मैं नहीं जाऊँगी। तब बाकी आसपास के लोग हमारी ज़िंदगी को एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं। उसका रिएक्शन ये होता है कि जब वो एडवांटेज लेते जाते हैं, हम अंदर से खोखले होते जाते हैं, हमें अंदर से हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी कम होती जाती है, क्योंकि हमें लगता है हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जो आता है वो पेल देता है, जो आता है वही कहता है ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं है। जब मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं अंदर से अंदर घुलना शुरू होती हूँ, अंदर से अंदर दुखी होना शुरू होती हूँ, और जब मैं दुखी होती हूँ, मेरा संसार, जो मेरी ज़िंदगी है, वो दुखी होती है। मैं आसपास के लोगों में भी वही दुख बांटती हूँ, मैं वही बांट सकती हूँ जो मेरे पास है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुशी बांटती हूँ, लेकिन अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुख बांटती हूँ। उसका असर मेरी ज़िंदगी पे सबसे नेगेटिव पड़ता है, फिर मेरे परिवार पे नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि परिवार की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो एक वुमेन होती है। शी इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली, because she is the one who is the giver, who is the she's the one who takes care of everybody, who provides love and understanding and compassion in such large proportions. लेकिन जब वो खुद लव नहीं फील करती, खुद कंपैशन नहीं फील करती, तो वो बाकियों में कैसे बांट सकती हैं। इसलिए हम ये देख रहे हैं आजकल के समय में, मैं अपने क्लाइंट्स में देख रही हूँ, डिप्रेशन, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज वुमेन में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो ना करना नहीं सीखती। तो आज मैं आपको वो 3 तरीके बताती हूँ जिससे आप ना करना सीख सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, आपको अपने साथ समय बिताना है। आपको ये जानना है, ये समझना है कि आपका दायरा क्या है, आप फिजिकली, मेंटली कितना काम कर सकते हैं, आप कितनी सपोर्ट चाहते हैं, आपके लिए कौन सा काम आपको जॉय देता है, कौन सा काम ऐसा है जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है,
कौन सा काम या चीज़ ऐसी है जिसे आप खुद करके बहुत खुश हैं। ज़्यादातर हम ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं, हमें लगता है हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। हमें क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें सोसाइटी ये कहती है मुझे खाना भी बनाना है, मुझे कपड़े भी धोने हैं, मुझे जाके नौकरी भी करनी है, मुझे घर आके जब हस्बैंड थका हार आता है, चाहे मैं थकी हारी आई हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय भी मुझे बनानी है। हमें ये जो कंडीशनिंग मेंटली मिलती है, हमें लगता है यही एक तरीका जीने का है, यही एक तरीका, मुझे ही सब कुछ करना है। लेकिन क्योंकि हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, अधिकतर से अधिकतर लोग वो करते हैं जो उन्हें सोसाइटी कहती है, जो उनके आसपास वो लोग करते देखते हैं। हम अपना दिमाग यूज़ करने से बहुत कतराते हैं, हम अपने दिमाग को इतनी तवज्जो नहीं देते, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी हैबिट्स को इतनी तवज्जो नहीं देते कि हम उसके बारे में सोचें कि हमें क्या अच्छा लगता है। हम अपने लिए नहीं सोचते। We do not think about what works for us and what does not work for us. आपके लिए क्या काम करता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। एक पेपर लीजिए, एक किताब खरीदिए, एक नोटबुक खरीदिए, एक पेन खरीदिए, लिखना शुरू करिए। मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, मुझे किताबें पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं टेबल सेट करूं लेकिन मैं बर्तन धो सकती हूँ, मुझे अपने दफ्तर में जाके गॉसिप करना नहीं अच्छा लगता है, मुझे गॉसिप करना अच्छा लगता है। आप क्या हैं उसको जानने की कोशिश करें। जब आप ये जानेंगे कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा लगता है, दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डजंट वर्क फॉर मी, यू एब्सोल्युटली come to a space where you know where you can say no, where you need to say yes and where you need support. जब आप ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, ये काम में मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात, पेपर पेन लेके वो जानिए, वो समझिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ चीज करनी अच्छी नहीं लगती तो ना कहने में कोई बुराई नहीं है, उसका गिल्ट हटा दीजिए। अधिकतर टाइम हम ना इसलिए नहीं कहते कि उसको बुरा लगेगा, हमें साथ क्या होगा, हमें क्या लगेगा, इसके बारे में हम नहीं सोचते। तो ना कहते वक्त ये गिल्ट कॉन्शियसनेस अलग रखिए कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे को क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा। आपके पास टाइम है, आपकी फ्रेंड ने बोला कि ऐसे करते हैं हम आज शाम को पिक्चर देखने चलते हैं, उनके पास टाइम है आज पिक्चर देखने का, या उनके पास टाइम है आज शॉपिंग करने का, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा आपके पास टाइम है, क्या तुम कर चलना चाहती हो, या तुम्हारे पास टाइम है कि हम शॉपिंग करने जाएं। नहीं, उनके पास टाइम है तो उन्होंने आप पे थोप दिया अपना आइडिया। आप क्या सोचेंगे, अरे यार मेरी फ्रेंड ने मुझे शॉपिंग के लिए बुलाया है, मैं तो मना कर ही नहीं सकती। एक तो उसने मेरे बारे में सोचा, उसने आपके बारे में नहीं सोचा। गेट दैट क्लैरिटी। उसने अपने बारे में सोचा, मेरे पास टाइम है। अगर उसने आपके बारे में सोचा होता तो उसका स्टेटमेंट ये नहीं होता कि चलते हैं, उसका स्टेटमेंट एक सवाल होता, क्या आज हम शॉपिंग पे जा सकते हैं, क्या तुम्हारे पास आज टाइम है, या किसी और दिन का प्लान बनाएं। ये सेंटेंस दिखाता है कि उसने आपके बारे में सोचा। अगर उसने आपको आदेश दिया कि आज शॉपिंग चलते हैं तो उसने आपके बारे में नहीं सोचा। आप ये अपने माइंड को कहानी सुनाते हैं कि अरे उसने मेरे बारे में सोचा इसलिए हम जाते हैं, और आप मना नहीं कर सकते। हो सकता है आपका ऑलरेडी कोई प्लान हो, आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, आपका दफ्तर का कोई काम हो, आपने उसको कंप्लीट करना हो, आपने उस सबको ताक पे रख दिया, आप चले गए, आके आपका दफ्तर का काम बचा हुआ है, आपके घर का काम बचा हुआ है, आपको गिल्टी फीलिंग शुरू होती है, एंड बिकॉज यू डिड नॉट थिंक इट थ्रू, आपने ना नहीं किया क्योंकि आपको ये लगा उनको बुरा लगेगा। आपको गिल्ट कॉन्शियसनेस होती अगर आप ना बोलते। तो अपने गिल्ट को हटाइए अलग से, उसको कहिए वहाँ जाके बैठ जाओ, मुझे जब ना बोलना है तो मुझे बोलना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, और ये कई बार क्या होता है कि जब हम लोगों को नो बोलना शुरू करते हैं, अगर आपने जैसे कहा कि मैंने आज ये खाना बनाया, मैं तो ये बनाऊंगी, जिसको खाना है खाओ नहीं, आपके आसपास के लोग आपको गिल्ट फील महसूस कराना शुरू करते हैं, क्या यार मेरे को बातें नहीं करनी, मुझे खाना नहीं आना, मेरे को नहीं अच्छा लगा ये क्या है तरीका है, को बात करने का तरीका है। क्योंकि
वो आपके इस नए बिहेवियर या एटीट्यूड से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, वो बखला गए हैं कि ये क्या हुआ आज अचानक से। या आपने सब बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, आप कभी अगर अकेले पिक्चर देखने नहीं गए, आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोला मैं आज पिक्चर देखने जा रही हूँ, इट्स माई फेवरेट मूवी, आई एम गोइंग बाय माई सेल्फ, सडनली दे डोंट नो व्हाट टू डू। उनको समझ में नहीं आता आपके साथ कैसे बिहेव करें, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक नया अवतार इनका कहाँ से निकल आया, ये ऐसे तो कभी बात करती नहीं थी, ये तो कभी ऐसे बिहेव ही नहीं करती, ये तो हमसे पूछती हैं हमें क्या करना है और फिर जो हम कहते हैं वो ये करती हैं, इन्होंने कभी ना करना तो बोला ही नहीं, कुछ तो कहीं गड़बड़ है। तो वो क्योंकि बौखला जाते हैं, वो आपको गिल्ट महसूस कराते हैं, आपको ये फील कराते हैं कि आप गलत हैं, दिस इज नॉट द एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यू आर सपोज टू बी सबसर्विएंट टू देम। आपकी तो अपना वजूद होना ही नहीं चाहिए, आप जो सोचते हैं वो तो सोचना ही नहीं चाहिए। आप होते कौन हैं? अपने डिसीजंस लेने वाले, आप ना कहने वाले कौन होते हैं? अगर आपके आसपास के दायरे में ऐसे लोग हैं तो ना करना बहुत ज़रूरी है और उनको ये सिखाना कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदार हूँ और अपनी चॉइसेस के लिए ज़िम्मेदार हूँ। दैट इज़ द ओनली वे यू विल लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को इज्जत देना, अपने बारे में सोचना, अपनी ज़िंदगी को वहाँ लेके जाना जहाँ आप लेके जाना चाहती हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। उस सब चीज़ों को अचीव करने में ना बोलने की आदत डालना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से, गौर से सुनें, समझें और उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें और देखें कि क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगते हैं मेरे वीडियोस तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करिए, आपके कोई टॉपिक्स हैं जिससे आप जूझ रहे हैं मुझे बताइए। एज अ कोच मेंटर मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नलिनी तनेजा। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।